नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसके चैप्टर 3 की समरी। इससे पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की समरी देखी थी। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 की समरी देखेंगे जिसका नाम है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। तो इस चैप्टर को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ आए कि कैसे 4 स्टेप्स का यूज करके आप एक अच्छी आदत को लगा सकते हैं और एक बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। तो इन चारों स्टेप्स को ठीक से समझने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर के शुरुआत में ही एक स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है चारों स्टेप्स को समझने के लिए। तो इस स्टोरी को ठीक से समझना। तो एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडिक। शायद मैं उनका नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा सा नाम लेने में थोड़ा मुश्किल है। तो उनका नाम होता है एडवर्ड थॉर्नडिक। अब वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा होता है, वो एक पजल बॉक्स लाते हैं। बेसिकली एक बॉक्स होता है। अब वो क्या करते हैं, उन बॉक्स में कुछ बिल्लियों को छोड़ते हैं, कुछ कैट्स को छोड़ते हैं। अब उनका एक काम होता है, उन्हें उन बिल्लियों का बिहेवियर को ट्रैक करना है। अब वो बॉक्स कुछ इस तरीके से होता है कि जब वो बिल्ली अंदर जाएगी तो उसे एक लीवर प्रेस करना होगा उस बॉक्स से बाहर आने के लिए। और जब भी वो बिल्ली उस बॉक्स से बाहर आएगी उसके सामने एक बाउल होगा फूड का। अब उस बाउल में कुछ भी हो सकता है, शायद मिल्क होगा, शायद कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ नहीं था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये चलता रहता है। फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं थॉर्नडिक, वो सारे बिल्लियों के जितनी भी बिल्लियाँ वो अंदर डालते हैं, जितनी भी बिल्लियाँ बाहर आती है, उन सब का बिहेवियर ट्रैक करते हैं। तो उन्हें कुछ इस तरह से कुछ समझ आता है, जब वो बिल्लियाँ अंदर जाती है उस बॉक्स के अंदर तो वो बहुत वक्त तक अंदर घूमती रहती है इधर उधर। और जैसे ही उस बिल्ली को वो लीवर मिल जाता है, वो बटन मिल जाता है जिससे कि वो दरवाज़ा खुलेगा और वो बाहर आएगी, वो बिल्ली बाहर आ जाती है उसे प्रेस करके। और जैसे ये प्रोसेस शुरू होती है उस बिल्ली की लर्निंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने जो टाइम ट्रैक किया, वो जो बिहेवियर ट्रैक किया, उसमें से उन्हें ये समझ आता है जब पहली 20 या 30 ट्रायल में जब किसी बिल्ली को अंदर छोड़ा जाता है तो उसे बाहर निकलने में 160 सेकेंड, 90 सेकेंड, 40 सेकेंड, 140 सेकेंड ऐसा अलग अलग टाइम लगता है। बट जब लास्ट के 2 या 3 ट्रायल्स होते हैं तब उन्हें ये समझ आया कि उन 2 या 3 ट्रायल्स में वो बिल्ली 6 सेकेंड, 7 सेकेंड और 6 सेकेंड में बाहर आ जाती है। तो इसमें से वो ये समझते हैं कि जब बिल्ली को पहली बार डाला जाता है, दूसरी बार, तीसरी बार, 20 बार, तब उस बिल्ली को टाइम लगता है ये चीज़ें समझने में। और उसके बाद वो जो लास्ट ट्रायल्स होते हैं 2 या 3 ट्रायल, उनमें वो बहुत ही जल्दी आ जाती है, यानी कि 160 सेकंड से डायरेक्टली 6 सेकंड में वो बाहर आ जाती है। फिर थॉर्नडिक कुछ इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि जो बिहेवियर एक सेटिस्फाइड कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड है वो बिहेवियर बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे कि उस बिल्ली को बाहर आने के बाद एक फूड का बाउल मिलता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो फूड वो खाने को मिलता है उसे, तो उसके लिए वो सेटिस्फैक्शन का प्रोसेस है। तो इस वजह से जब भी वो बिल्ली बाहर आएगी उसे वो फूड मिलेगा और उसे वो सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा। तो इसलिए वो बिल्ली बार बार उस बटन को प्रेस करती है और वो बाहर आ जाती है। तो अब यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब ये बहुत ही ज़रूरी सवाल इस बुक में पूछा गया है कि व्हाई ब्रेन बिल्ड्स हैबिट। हम ये तो पूछते हैं कि अच्छी आदत कैसे लगाएं, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो हैबिट बिल्ड क्यों करता है, ऐसे क्या कौन सी ज़रूरत है जिस वजह से हमारा ब्रेन हैबिट बिल्ड करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब देखो, जब भी हमारे सामने कोई भी नई सिचुएशन आती है हमारा ब्रेन उसकी तरफ ध्यान देता है। हम जब नई सिचुएशन आती है तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे कि हम कुछ नई सिचुएशन आती है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन मिल सके। अब वो सिचुएशन एज अ प्रॉब्लम समझ सकते हो आप, और उसका सॉल्यूशन जो होता है वो होती है हमारी ट्रायल्स। बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं, उसके बाद हमें कुछ एक चीज़ मिल जाती है। ये बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से वो बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर छोड़ा जाता है। उस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती है, यानी घूमती रहती है। उसके बाद जैसे ही वो उसे बटन मिलता है, वो लीवर मिलता है, उसे प्रेस करती है और समझ आता है उसे कि वो बाहर निकल सकती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा ब्रेन भी एक सिचुएशन में जाता है, उसके बाद वो ट्रायल्स करता है। हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। और उसके बाद जैसे ही सॉल्यूशन मिलता है हमारा ब्रेन भी उसे एक रिकॉर्ड कर लेता है कि अच्छा अगर ये सिचुएशन आई तो मुझे ये करना है। मैं एक एग्जांपल के साथ चलता हूँ। मान लो आपको बोर फील हो रहा है। सबसे ज़िंदगी में पहली बार जब आपको बोर फील हुआ होगा तब आपके ब्रेन ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। आपने वीडियो गेम्स खेली होगी, दोस्तों के साथ गए होंगे, टाइम पास किया होगा, मूवीज़ देखी होगी, और फिर आपके ब्रेन को एक चीज़ समझ आने लगती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि आप बोर्डम से बाहर निकलते हो। उसे वो ट्रैक कर लेता है और फिर जैसे ही आपको जब भी बोर फील होता है तब आप वही चीज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वीडियो गेम खेलने से बोर्डम से राहत मिलती है तब आप जब भी बोर होगे तब आप वीडियो गेम्स खेलोगे। अब यहाँ पे ब्रेन रिकॉर्ड क्या करता है, वो ये चेक करता है कि मैं वीडियो गेम खेलने के बाद क्या मुझे अच्छा फील हो रहा है। अगर आपको अच्छा फील होता है वीडियो गेम खेलने के बाद, उस बोर्डम से बाहर निकलते हो आप, तो दैट मीन्स आपको अच्छा फील होता है, राइट। तो वो रिकॉर्ड कर लेता है और ये सोच लेता है कि अगर मुझे बोर हुआ तो मैं वीडियो गेम खेलूंगा ताकि मुझे अच्छा फील हो। और याद रखना, हमारा ब्रेन इसलिए बनाया गया है कि वो हमें हमेशा कंफर्ट दे सके। अब बोर्डम तो कंफर्ट है नहीं,
तो कंफर्ट होता है वीडियो गेम खेलने के बाद जो फीलिंग होती है यार अच्छा लग रहा है, वो वाली फीलिंग। अब ये सवाल था कि ब्रेन हैबिट बिल्ड क्यों करता है। अब हैबिट क्या बन गई आपकी, जब आपको बोर होगा तब आप वीडियो गेम खेलोगे, तो ये हैबिट बन गई। ठीक है, यहाँ से ठीक से समझने की कोशिश करना। तो अब ये हैबिट ब्रेन बिल्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है एफर्ट करना। जैसे मैंने कहा आपको कंफर्ट देने के लिए ब्रेन को बनाया गया है, तो अगर वो कंफर्ट देना है तो एफर्ट आपको नहीं करने होंगे। तो बार बार अगर आप बोर होगे और हर बार आपको एक नई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, तो वो तो बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाएगी। मान लो हर बार जब भी आपको बोर होना है आप 1000 चीज़ें ट्राई करोगे, फिर से आपको पता चलेगा कि वीडियो गेम खेलने से आपको अच्छा लगता है, फिर से कुछ ट्राई करने के बाद फिर से आपको पता चलेगा इससे अच्छा लगता है। तो वो बार बार करना यानी एफर्ट करना। बट आपको एक बार सॉल्यूशन मिल गया है कि वीडियो गेम खेलने से ही मुझे अच्छा लगता है, तो एक ही चीज़ आप करोगे जब भी आपको बोर होगा। तो इसलिए ब्रेन इस को रिकॉर्ड करता है, और उसका रीज़न ये है कि वो आपको फ्रीडम देना चाहता है, आपको कंफर्ट देना चाहता है। अगर आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन आने पे क्या करना है, तो आप फ्री हो जाते हो चीज़ों से, राइट। आपको फ्री टाइम मिलता है, आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहते हो। अब इसके बाद उस चैप्टर में बताया गया है कि वो कौन से 4 स्टेप्स है जिससे कि आप अच्छी आदत लगा सकते हो, कौन से वो आसान 4 स्टेप्स है। तो उन स्टेप्स को आप समझते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये है हैबिट का साइंस, कि हैबिट का जो साइंस है, हैबिट काम कैसे करती है, तो इसके बारे में ये 4 स्टेप्स है। तो इसे ठीक से ज़रूर समझना। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है क्यू। अब क्यू को आप एज ए रिमाइंडर समझ सकते हो, एज ए नोटिफिकेशन समझ सकते हो आपके ब्रेन के लिए। आपका ब्रेन जैसे ही वो क्यू मिलता है वो समझ जाता है कि मुझे वो रिवॉर्ड मिलने वाला है। जैसे उस बिल्ली को वो जो खाना है उसके लिए वो रिवॉर्ड बन चुका था। अब जैसे उस बॉक्स में डाला जाता है तो उसे उसकी हैबिट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। उस बिल्ली को समझ आ जाता है कि यहाँ से अब मुझे रिवॉर्ड मिलने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो वो एक क्यू यानी एक सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको रिमाइंड कराती है। आप इस बारे में अवेयर नहीं होंगे, लेकिन आपका ब्रेन इसी तरह से काम करता है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में अच्छा ये मुझे मिल गया अब ये रिवॉर्ड मिलेगा, आप नहीं सोचते हो, बल्कि आपके ब्रेन में ये सारी चीज़ें अपने आप चलती है। दूसरा स्टेप है क्रेविंग। अब क्रेविंग यानी क्या, मान लो आपके फ़ोन की अगर नोटिफिकेशन बजती है तो आपके अंदर एक कुछ फीलिंग्स आती है, देखना है मुझे कि ये नोटिफिकेशन क्या है, उसे ही कहते हैं क्रेविंग। अब क्रेविंग को आप एज अ मोटिवेशन भी देख सकते हो, एक एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन जो होता है उसे आप क्रेविंग कह सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, क्रेविंग इसलिए नहीं होती आपको कि आपको वो चीज़ चाहिए, बल्कि आपको वो फीलिंग चाहिए, इसलिए आप क्रेविंग करते हो। फॉर एग्जांपल बोर्डम एक सिचुएशन है, वो बोर्डम एक फीलिंग है, राइट। और उसके बाद वीडियो गेम खेलने के बाद जो आपको अच्छा फील होता है, फ्री फील होता है, वो भी एक फीलिंग है। तो आप एक फीलिंग से दूसरी फीलिंग तक जाने के लिए आप क्रेव कर रहे हो, आप वहाँ तक जाना चाहते हो, वो चीज़ नहीं चाहते, आप वीडियो गेम नहीं खेलना चाहते, बल्कि वो फीलिंग चाहते। कोई भी स्मोकर सिगरेट के लिए क्रेव नहीं करता है, बल्कि सिगरेट स्मोक करने के बाद उसे जो फीलिंग मिलती है, जो रिलीफ मिलता है, उसके लिए वो क्रेव करता है। अगर वही ना मिले तो सिगरेट की कभी एडिक्शन लगेगी ही नहीं। तीसरा स्टेप, अब ये तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स। मान लो आपको क्यू मिल गया, एक नोटिफिकेशन मिल गई, उसके बाद आप क्रेव करने लगे, आपको फ़ोन को नोटिफिकेशन चेक करनी है। उसके बाद आपका है रिस्पॉन्स, आप फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगर रिस्पॉन्स लेने में आपको ज़्यादा एफर्ट लग रही है तो वो हैबिट बिल्ड नहीं होती है, या फिर वो एक्शन, वो बिहेवियर आप नहीं करते हो। ऐसा क्यों होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन बजी, आपको क्यू मिला, उसके बाद आपको क्रेविंग हो रही है कि मुझे देखना है कि वो मैसेज क्या है या फिर नोटिफिकेशन क्या है। लेकिन अब बारी आती है रिस्पॉन्स की, तीसरे स्टेप की। बट अब आपका फ़ोन आपके मॉम के हाथ में है और आपको पता है अगर आप वो मांगने गए तो वो आपकी बुरी हालत हो सकती है। आप कोई भी सिनेरियो ले सकते हैं जहाँ पे आपकी मॉम आपकी बुरी हालत करती है। तो ऐसे समझ लो वो फ़ोन आपके मॉम के हाथ में है और आपकी बुरी हालत होने वाली है। अगर आपने फ़ोन मांगा तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देना है, राइट, वो एक्शन लेनी है। तो फिर आप नहीं लेते हो क्योंकि आपको पता है आपकी बुरी हालत हो जाएगी। तो यही मैंने कहा, रिस्पॉन्स में अगर एफर्ट ज़्यादा है, आपकी मॉम से फ़ोन मांगना, उसके बाद वो पेन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट है, तो इसलिए आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो। तो ये तीसरी चीज़ में समझना है आपको, तीसरी स्टेप में। अब लास्ट जो स्टेप आती है वो होती है रिवॉर्ड। अब इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपकी फ़ोन की नोटिफिकेशन इस क्यू, उसके बाद आप क्रेव करते हो मुझे मैसेज देखना है, उसके बाद आप फ़ोन लेते हो, रिस्पॉन्स देते हो, मैसेज को चेक करते हो एंड आपको रिवॉर्ड मिलता है। अब यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है, मैसेज देखने का सेटिस्फैक्शन, कि मैंने देख लिया कि क्या मैसेज है, ये हो गया रिवॉर्ड। उस बिल्ली के लिए वो फूड एक रिवॉर्ड था, आपके लिए वो फीलिंग रिवॉर्ड है, एक स्मोकर के लिए वो रिलीफ रिवॉर्ड है, और इस तरह से एक रिवॉर्ड होता है। अब रिवॉर्ड दो तरीके से हमें सर्व करता है। रिवॉर्ड के दो पर्पज़ होते हैं, सबसे पहले सेटिस्फाई करना और दूसरा हमें सिखाना। अब सेटिस्फाई कैसे करता है, किसी को प्रमोशन मिल गया तो वो रिस्पेक्ट मिलना, वो सारी चीज़ें, वो फीलिंग्स, वो सेटिस्फाई करना, राइट। और दूसरा सिखाना, हमारे ब्रेन को, जैसे मैंने कहा था, आप बार बार 10 चीज़ें ट्राई करते हो एक सिचुएशन से निकलने के लिए, और उसके बाद आपको समझ आता है ये चीज़, यानी कि आपके ब्रेन को समझ आता है ये चीज़ काम करती है, इससे मुझे अच्छा लगता है, तो वो आपके ब्रेन को सिखाता है, हाँ अच्छा ये करने से मुझे अच्छा लगता है, तो वो हो गया टीच यू। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिना पहले 3 स्टेप के आपका बिहेवियर कभी भी परफॉर्म नहीं होगा, और बिना रिवॉर्ड के आपका बिहेवियर कभी भी रिपीट नहीं होगा। मैं हैबिट नहीं कह रहा हूँ, मैं बिहेवियर कह रहा हूँ, यानी कि वो जो एक्शंस आप ले रहे हो वो एक बिहेवियर है आपका।
राइट। बिना नोटिफिकेशंस के और क्रेविंग के, यानी कि क्यू और क्रेविंग के आप फ़ोन नहीं देखोगे यानी रिस्पॉन्स नहीं लोगे। अगर ये 3 स्टेप हो गए ही नहीं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही कैसे, आप सेटिस्फाई कैसे हो जाओगे, राइट। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि आपको कभी ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है बिना कुछ किए, नहीं मिलता, राइट। बिना वीडियो गेम खेले आप बोर्डम से बाहर नहीं आते हो, बिना मैसेज देख के आपको ये फील नहीं होता कि मैंने मैसेज देख लिया। और दूसरी चीज़ मैंने कही कि बिना रिवॉर्ड के वो बिहेवियर बार बार नहीं होगा। अगर किसी स्मोकर को वो जो स्मोक करने के बाद जो फीलिंग आती है वही उससे निकाल दी जाए तो वो कभी भी स्मोक नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा था वो स्मोकिंग के लिए नहीं बल्कि उस फीलिंग के लिए क्रिएट करता है। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये हैबिट का जो साइंस है, जो 4 स्टेप्स का जो साइंस है, पूरी हैबिट कैसे काम करती है, क्या वो आपको समझ आया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो कि इस चैप्टर के रिलेटेड। अब इन चारों स्टेप्स को इस बुक में 2 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज प्रॉब्लम फेज और दूसरा फेज सॉल्यूशन फेज। प्रॉब्लम फेज में आता है क्यू और क्रेविंग और सॉल्यूशन फेज में आता है रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम फेज क्यू और क्रेविंग, आपकी फ़ोन की नोटिफिकेशन और उसके बाद आपको क्रेव करना उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है, आपके ब्रेन के लिए एक प्रॉब्लम है। आपको देखना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है जब तक आप देखेंगे नहीं, तो वो प्रॉब्लम बन गई। उसके बाद सॉल्यूशन फेज रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, आपने देखने की कोशिश की, आपने फ़ोन उठाया, आपने मैसेज चेक किया एंड देन आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो रिस्पॉन्स भी हो गया और रिवॉर्ड भी मिल गया। तो इस तरह से ये दोनों फेज में डिवाइड किया गया है। ये क्या है, क्यों है, ये आगे जो चैप्टर्स है उनमें आपको समझ आ जाएगा, तो प्लीज़ अगले चैप्टर्स को जरूर देखना। अभी भी ये वीडियो बाकी है तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अब हमने इन 2 फेज में तो कन्वर्ट कर लिया है इन चारों स्टेप्स को। अब उसके बाद इन चारों स्टेप्स को 4 लॉज में कन्वर्ट करना है ताकि आप कोई भी अच्छी आदत बिल्ड कर सके और कोई भी बुरी आदत को ब्रेक कर सके। इसके लिए 4 लॉज है। सबसे पहले क्यू, मेक इट ऑब्वियस। उसके बाद एक क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। उसके बाद है रिस्पॉन्स, मेक इट ईजी। एंड उसके बाद है रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। ये अच्छी आदत को लगाने के लिए। और दूसरा जो लॉ है वो इस रिलेटेड है कि आपको अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसके लिए है क्यू, मेक इट इनविजिबल। दूसरा है क्रेविंग, मेक इट अनअट्रैक्टिव। और तीसरा है रिस्पॉन्स, मेक इट हार्ड। और चौथा है रिवॉर्ड, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये 4 लॉस क्या है, किस बारे में है, ये मैंने 2 फेज किस लिए बताए, किस लिए इन लॉस का यूज़ करना है। तो ये जो 4 स्टेप है इसके बारे में ये पूरी बुक लिखी गई है। अगर मैं कह सकूँ तो ऐसा कह भी सकता हूँ, क्योंकि इन चारों स्टेप्स के बारे में, इन चारों लॉस के बारे में बताया गया है। अगले जो चैप्टर्स है वो इसी के ऊपर होने वाला है। कैसे मेक इट ईजी बनाया जा सकता है, कैसे उसे सेटिस्फाइंग बनाया जा सकता है, कैसे ऑब्वियस बनाया जा सकता है, कैसे अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसे अनअट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे क्या होता है एनवायरमेंट, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इस बुक में हम डिस्कस करने वाले। तो अगले वीडियोस को जरूर देखना और अगले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।